हाय, मैं हूँ सीए गौरव सब्रवाल, ई टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे स्किल्स जो सीए में यूएसए के साथ साथ आपको करने चाहिए एक बेटर जॉब और बेटर सैलरी को पाने के लिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज ऑन द मूव। यहाँ पर हम करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। वेलकम बैक। मैंने कई सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स जो सीए में यूएसए करने के बाद जॉब कर रहे हैं उनकी प्रोफाइल्स को देखा, एनालाइज किया और कई सारे सीए में यूएसए जो मेरे नेटवर्क के अंदर हैं मैंने उनसे बातचीत भी करी और इस एनालिसिस से मैंने 5 ऐसे स्किल्स निकाले हैं जिसे करने से ये लोग ना बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं और अच्छी सैलरी भी कमा रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं 5 ऐसे स्किल्स आपको बताऊंगा। ये भी बताऊंगा कि आप इन स्किल्स को कैसे सीख सकते हैं, पैसे देकर और फ्री में भी। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं पहले स्किल के साथ, विच इज एनालिटिकल स्किल्स। सीए में यूएसए मोस्टली किसी भी कंपनी के अंदर फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस प्रोफाइल्स के अंदर काम करता है। अब इस प्रोफाइल में काम करने वाले प्रोफेशनल से उम्मीद करी जाती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उन्हें एनालाइज भी करना आना चाहिए और उससे इंटरप्रिटेशन भी निकालना आना चाहिए। अब जब आप सीए में यूएसए पढ़ रहे होते हैं तो आप इसके बारे में सीए में पार्ट 2 सेक्शन ए के अंदर पढ़ाई तो करते हैं, बट एज ए स्किल इसको डेवलप करने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत अभी और करनी चाहिए। ऐसा करने के लिए आपको अलग अलग तरह के बिजनेसेस के बिजनेस मॉडल्स को पढ़ना ज़रूरी है और उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी समझना ज़रूरी है, तभी आप इस स्किल को डेवलप कर पाएंगे। यहाँ पर एक पेड कोर्सेज की अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है फाइनेंशियल मॉडलिंग कोर्सेज के अंदर, जहाँ पर अलग अलग बिजनेसेस के बिजनेस मॉडल, वो पैसा किस तरीके से कमाते हैं और उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने का मौका मिलता है। वहाँ पर आपको एक स्किल डेवलप करने को मिलता है। अब ये तो पेड कोर्सेज हो जाते हैं फाइनेंशियल मॉडलिंग के। इसके अलावा फ्री रिसोर्सेज बहुत अवेलेबल है यूट्यूब के अंदर। कई सारे इंफॉर्मेशनल चैनल्स हैं जहाँ पर आप अलग अलग कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एनालिसिस वगैरह करे जाते हैं। वहाँ भी आप देख सकते हैं बिफोर यू मूव अहेड और डिसाइड टू परचेज अ फाइनेंशियल मॉडलिंग कोर्स। स्किल नंबर 2 इज प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। देखिए, एक सीए में यूएसए से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो एक ऑलराउंडर हो। सिर्फ एनालिसिस ही नहीं, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा ही नहीं, एक सीए में यूएसए से उम्मीद करी जाती है कि वो इस डेटा को प्रेजेंट भी करे और अपनी फाइंडिंग्स को कम्युनिकेट करे काफ़ी लोगों के सामने। एक बात याद रखिएगा, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर अगर आपको अपने काम को ठीक से प्रेजेंट करना नहीं आता या कम्युनिकेट करना नहीं आता कि आपने उस काम के अंदर आखिर किया क्या है, तो अज्यूम कर लिया जाता है कि आपने काम ही नहीं किया। यानी कि ये प्रेजेंटेशन और कम्युनिकेशन स्किल्स इतने बड़े हैं कि ये आपकी करियर ग्रोथ, प्रमोशन और सैलरी तक डिटरमाइन करता है। अफसोस की बात यह है कि प्रेजेंटेशन स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ ही आपको सीखने के लिए मिलता है, बट देयर इज़ अ वे जिससे आप प्रेजेंटेशन और कम्युनिकेशन स्किल्स को जॉब में जाने से पहले भी सीख सकते हैं। और मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के अंदर कंटेंट क्रिएट करना एक बहुत अच्छा तरीका होता है अपने थॉट्स को प्रेजेंट करना और कम्युनिकेट करना। अब ये लिंक्डइन पे आप टेक्सचुअल पोस्ट के थ्रू आप कंटेंट बना सकते हैं या फिर वीडियो वगैरह बना करके अपने किसी थॉट या टॉपिक के ऊपर प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। मैं ऐसे कई सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, CFAs, CFPs, ACCAs, कई सारे प्रोफेशनल्स को जानता हूँ जिन्होंने अपने एक अर्ली स्टेज पे कंटेंट क्रिएट करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से उनके कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छे हो गए थे। एंड यस, मैंने भी जब मैं क्लास 11th में था तब से कंटेंट क्रिएट करना शुरू कर रखा है। मैं न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स वगैरह लिखा करता था और वो जर्नी अभी तक चल रही है। एंड यस, इसने मुझे करियर में ग्रो करने में बहुत मदद करी है। ऑब्वियसली इन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए पेड कोर्सेज भी है, बट कंटेंट क्रिएशन इज़ द मोस्ट प्रैक्टिकल वे टू गो अबाउट इट। अगर आप किसी प्रेजेंटेशन या कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर कोर्स कर भी लेते हैं फिर भी प्रैक्टिस तो ज़रूरी है ही, एंड कंटेंट क्रिएशन इज़ ए वेरी गुड वे टू गो अबाउट इट। आते हैं स्किल नंबर 3 पे, विच इज़ अवेयरनेस एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। बट बिफोर वी मूव अहेड, देखिए, इस तरह की वीडियोज़ में लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। अब कुछ समय पहले CFA के ऊपर भी एक वीडियो लेकर आए थे कि वहाँ पर आपको क्या स्किल्स की ज़रूरत है, और ऐसे ही स्किल्स से रिलेटेड और कई सारी वीडियोस आपके लिए मैं लाता रहूँगा। मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलो जी, बिना किसी देरी के पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं। तीसरा स्किल है हमारा अवेयरनेस एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। देखिए, सीए में यूएसए के अंदर आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, बट इस नॉलेज का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, इससे रिलेटेड न्यूज़
ये सब भी आपको पता होना चाहिए। एक एम्प्लॉयर एक्सपेक्ट करता है कि आप जो सीख करके आए हैं वो रियल लाइफ में कैसे एप्लीकेबल होता है और उससे रिलेटेड क्या न्यूज़ वगैरह आ रही है इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। यही कारण है कि जब मैं CMA USA अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ तो उन्हें किसी भी टॉपिक से रिलेटेड एक्चुअल न्यूज़ अपडेट्स वगैरह भी बताता हूँ, ताकि उन्हें पता हो कि रियल लाइफ में ये चीज़ कैसे एप्लीकेबल होती है। और खुशी की बात ये है कि अवेयरनेस और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप फ्री ऑफ चार्ज भी कर सकते हैं, क्योंकि इतना सारा कंटेंट अवेलेबल है। मैं रिकमेंड करूंगा आप फाइनेंशियल न्यूज़ वगैरह देखें, और अगर न्यूज़ पढ़ने में दिक्कत आती है तो वीडियोज़ वगैरह देख सकते हैं, जिससे आप किसी भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड प्रैक्टिकल न्यूज़ वगैरह को फॉलो कर सकते हैं। इस स्किल के बारे में कोई बात नहीं करता है, बट मैंने जो अपनी रिसर्च करी थी इसके अंदर कोई भी एक्सपीरियंस प्रोफेशनल मुझे क्लियरली कह रहा है कि ये स्किल रिक्रूट होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप स्पेशली अपने पहले जॉब के लिए जा रहे हैं और आपको अवेयरनेस है तो आपके रिक्रूट होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो जी अब मैं चाहूँगा आपकी अटेंशन, बिकॉज पॉइंट नंबर 4 और 5 आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 4 के अंदर हम बात करेंगे डेटा एनालिटिक्स और प्रोग्रामिंग की। लेकिन ऐसा है कि एज ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट एंड फाइनेंस प्रोफेशनल आपसे उम्मीद करी जाती है कि आप ह्यूज चंक्स ऑफ डेटा को एनालाइज करें, इंटरप्रेट करें, प्रेजेंटेशन वगैरह बनाएं। अब ऐसा करना मैनुअली तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए कई सारे सॉफ्टवेयर और इवन प्रोग्रामिंग नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। कई सारी प्रोफाइल्स के अंदर ऐसा आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है। सॉफ्टवेयर्स जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एक्सेस, पावर BI, टैब्ल्यू और ऑल्ट्रिक्स, ये कुछ एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आप सीख सकते हैं अपने करियर के अंदर आगे बढ़ने के लिए। अगर आपको इनकी एक बेसिक इंटरमीडिएट नॉलेज भी है तो भी एंट्री लेवल के ऊपर आपको ये नॉलेज काफ़ी हेल्प करेगी। दूसरा यहाँ पर स्किल हो जाता है वो है प्रोग्रामिंग का, जिसके अंदर लैंग्वेजेस जैसे कि पाइथन जो बहुत आसान है सीखना, और SQL, ये दोनों लैंग्वेजेस आप सीख सकते हैं। इनसे आपका डेटा एनालिटिक्स काफ़ी फास्ट प्रिसाइज हो जाएगा और आपका प्रेजेंटेशन वगैरह बहुत एक्सीलेंट हो जाएगा। अब आप बोलेंगे सर आपने ये स्किल बता तो दिया, सुनने में तो बड़ा महंगा लग रहा है, बट ये महंगा नहीं है एक्चुअली। आप बेसिक या इंटरमीडिएट लेवल की नॉलेज फ्री में फ्री में ले सकते हैं, क्योंकि गूगल आपको सर्टिफिकेशंस देता है जिसके अंदर आप पाइथन, SQL और डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड और जो मैंने सॉफ्टवेयर्स के नाम दिए हैं इनको आप फ्री में सीख सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं, और गूगल आपको बाकायदा इसका सर्टिफिकेशन देता है। एम्प्लॉयर्स सर्टिफिकेशन नहीं मांगते इन कोर्सेज़ के लिए आपसे। आपको अगर इनकी प्रैक्टिकल नॉलेज है और आपसे वो कुछ सवाल पूछें और उसका जवाब आप दे पाएँ, दैट इज़ सफिशिएंट। बट स्टिल गूगल सर्टिफिकेशन की वैल्यू है। और हाँ, एक बार आप इन स्किल्स को बेसिक्स इनका सीख लेते हैं, आपको इंटरेस्ट आता है, तो फिर आप पेड कोर्सेज भी डेटा एनालिटिक्स के कर सकते हैं। इसके कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब ये डेटा एनालिटिक्स क्या भला है और इसमें फ्री और पेड कोर्सेज क्या क्या हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज़ इससे आपको मिल सकती है, इसके ऊपर पूरी एक सीरीज़ हमने बना रखी है, डेटा एनालिटिक्स फॉर फाइनेंस प्रोफेशनल्स। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दूंगा, आप जा करके उसको भी देख सकते हैं। फिलहाल आते हैं हमारे आखिरी पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 5, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, दिस इज नेटवर्किंग स्किल्स। बड़े अफसोस की बात है कि नेटवर्किंग स्किल्स के बारे में कोई भी खुलकर बात नहीं करता है, जबकि नेटवर्किंग स्किल्स जो हैं आपको बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जा सकते हैं। आपका जॉब और करियर का गेम जो है उसको बहुत ऊपर के स्तर पे लेकर के जा सकते हैं, और इसलिए मैं इसे सबसे अंडररेटेड स्किल कहता हूँ, है ना। भाई जॉब कैसे मिलेगा? नेटवर्क से मिलता है। देखिए, जब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बना था तब लिंक्डइन था, बट इतना फेमस नहीं था, ना ही उसमें इतने फीचर्स थे, ना ही एम्प्लॉयर्स उसको इतना सीरियसली लेते थे। बट अब एम्प्लॉयर्स जो हैं वो आपके लिंक्डइन की प्रोफाइल को बहुत सीरियसली लेते हैं। वो उसे स्कैन करते हैं, वो देखते हैं कि आप अपने लिंक्डइन की प्रोफाइल पे कितना एक्टिव हैं, और ये शो करता है कि आप कितने सीरियस हैं। ये वहाँ पर उन्हें देखने को मिलता है कि कौन से स्किल्स आपको आते हैं, कौन सी क्वालिफिकेशंस आपने एक्वायर कर रखी है, और जो नॉलेज है क्या आप उस नॉलेज को डिस्प्ले करते हैं अपने पोस्ट के थ्रू। ये सारी चीज़ें एम्प्लॉयर्स देखते हैं। और हाँ, मैं ये हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, ये बातें मुझे एक्चुअली में वर्किंग प्रोफेशनल्स जिनसे मैंने बात करी है उन्होंने बताई है। अगर आप चाहते हैं कि कुछ ऐसा वर्किंग प्रोफेशनल्स के साथ में एक पॉडकास्ट कर दूं, तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं पॉडकास्ट विद CMA USA, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप चाहते हैं एक पॉडकास्ट। फिलहाल लिंक्डइन के बेसिक्स अगर आप सीखना चाहते हैं तो लिंक्डइन बेसिक्स के ऊपर एक प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी बना रखी है, और आप डिस्क्रिप्शन में जा करके या पिन कमेंट में जा करके उसका लिंक देख सकते हैं और लिंक्डइन बेसिक्स अपने ठीक कर सकते हैं, अपने प्रोफाइल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। वैसे तो मैं अपने पहले भी कई सारे वीडियोस में बोल चुका हूँ कि लिंक्डइन 2.0 करके मैं एक सीरीज़ लेकर के आऊँगा, बट अब मेरा माइंड ना थोड़ा सा चेंज हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि लिंक्डइन के ऊपर एक फोकस्ड वेबिनार्स मैं करूँ,
इसके अंदर हम लिमिटेड स्टूडेंट्स लें और उनसे बातचीत करें ताकि उनकी लिंक्डइन की गेम जो है उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकें। अगर आप ऐसा कोई वेबिनार चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दें ताकि मुझे भी समझ में आए कि आप में से कितने लोग हैं सीरियस अपने करियर को लेकर के और अपनी लिंक्डइन की गेम को एक लेवल ऊपर ले जाने के। और इट डजेंट मैटर यूर अ वर्किंग प्रोफेशनल, आप स्टूडेंट हैं तो भी शुरू कर सकते हैं अपने नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करने की, क्योंकि ये 1-2 दिन की गेम नहीं है, इसमें महीनों कई बार सालों लग जाते हैं अपने नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। फिलहाल जब तक आप उस वेबिनार की अनाउंसमेंट का वेट कर रहे हैं, यूट्यूब पे काफ़ी फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जिसके ऊपर लिंक्डइन की प्रोफाइल को आप कैसे बेटर कर सकते हैं बिसाइड्स द प्लेलिस्ट जो मैंने आपको बताई है। काफ़ी सारे फ्री रिसोर्सेज हैं और उन्हें आप देख करके अपने इस स्किल को अच्छा कर सकते हैं। नेटवर्किंग स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो 5 स्किल्स हैं आप इसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे अगर CMA USA आपका टारगेट है तो, राइट। इसमें से कुछ स्किल्स ऐसे हैं कि आप किसी भी जॉब प्रोफाइल में जाएं आपको उनके ऊपर तो काम करना ही पड़ेगा अगर आप अकाउंटिंग या फाइनेंस प्रोफेशनल हैं और वो आपने बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर भी लिए होंगे। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू मिली है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, क्या कर रहे हो, फटाफट से कर लो सब्सक्राइब भी। मैं यानी कि CA गौरव सब्रवाल आपको मिलता हूँ, दैट्स राइट, अगली वीडियो।